मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदां चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रासीरनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान नाम का संकीर्तन करें। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जग असार में सार रसने हरि हरि बोल हरि हरि बोल। यह तन है एक जर्जरी नैया यह तन है एक जर्जरी नैया
केवल है हरि नाम खिवैया, केवल है हरि नाम खिवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि से नाता जोड़ रसना। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रसने, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यह तन तुझको करज मिला है, यह तन तुझको करज मिला है। चुकता तूने कुछ न किया है, जग से नाता तोड़ रसना, जग से नाता तोड़ रसना। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि। जग असार में सार रसना, केवल हरि, केवल हरि, हरि हरि। हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, ना पूरा तो थोड़ा कर ले। राम नाम हृदय में धर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर शोर रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि सुमिरन कर शोर रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। लख 84 भरम रस गमायो, लख 84 भरम गमायो। बड़े भाग मानुष तन पायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। जाग हो गया भोर रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जाग हो गया भोर रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा मुकुंद हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय, राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय, राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। भगवान नाम संकीर्तन के बाद सभी के जयकारा लगा लीजिए। बाबुलनाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। गीता चिंतन माला के अंतर्गत जो ये गीता बोध सार के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये जो दैया चिंतन माला जो आयोजक हैं वो अपने माता पिता और भाई श्री के नाम से
ये चिंतन माला आयोजित करते हैं। पिता श्री मूलजी दैया, मातुश्री बेलाबेन जी दैया, भाई श्री हरे राम जी दैया, इनके निमित्त ये गीता चिंतन माला आप लोग सुनते हैं। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस सभा में समुपस्थित सभी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं बंधुगण, शुरू में ही सबसे पहले आप लोग जब भी ये YouTube सुनते हैं, प्रारंभ में ही मीता बहन जी शांति पाठ करती हैं और हर कार्यक्रम को लगभग अटेंड करने वाले और हर कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रेमपुरी में जितने भी संत लोग हैं वहाँ सबको नाम रूप से अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रस्टी हों, चाहे भक्त हों, मातृशक्ति हों, महिला मंडल हों, जो भी है, क्योंकि 12 महीना यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ चलती रहती है। जैसा कि हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि प्रेमपुरी आश्रम जो है ना, ये अध्यात्म विद्या भवन है। आध्यात्मिक विद्या के रूप में संत महापुरुष शास्त्रों के उदाहरण के द्वारा अनेक तरह के आध्यात्मिक चर्चा श्रवण कराते हैं। इस बार इस चिंतन माला में गीता बोध सार, गीता के अंदर जो बोध है सार के रूप में वर्णित, जिसकी प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के सोपान सीढ़ियों का वर्णन है। एक है कर्म नामक सीढ़ी, कर्म मार्ग, मार्ग कहिए, सीढ़ी कहिए। सामान्य रास्ते में चलना मार्ग हो सकता है, सीढ़ी नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी अपस्टेयर और डाउनस्टेयर की बात आएगी तो इसका मतलब है कि छत पर जाना है तो आपको अपस्टेयर, और नीचे उतर गए तो डाउनस्टेयर। तो ये जो सीढ़ी है इसको बोलते हैं सोपान। तो 3 प्रकार के सोपान का जो वर्णन है पहले अध्याय से लेके 6ठे अध्याय तक। और गीता की विशेषता है कि ऐसा नहीं कि कर्म का प्रतिपादन किया, मूल रूप से कर्म का ज़्यादा प्रतिपादन होने के कारण पहले से 6ठे अध्याय तक को कर्म योग कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बीच बीच में ज्ञान की भी बात की जाती है, भक्ति की भी बात आती है। इसी प्रकार से 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के जो 6 अध्याय हैं इसको भक्ति योग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ज्ञान विज्ञान की भी बात होती है, कर्म आदि की भी प्रशंसा की जाती है। 13वें से 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास पर्यंत 18वें अध्याय तक विशेष रूप से ज्ञान की चर्चा किए जाने के कारण इसको ज्ञान योग परक बोलते हैं, ज्ञान मार्ग। लेकिन यह इसमें भी भक्ति की बात होती है, कर्म की बात होती है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म करने के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, एक यह भी क्रम है। कर्म भी नहीं किया, भक्ति भी नहीं किया, सीधे ज्ञान, तो वहाँ पर भी पूर्व जन्म में इन्होंने सत्कर्म कर लिया, पूर्व जन्म में इन्होंने उपासना की होगी, तभी इनके सीधे ज्ञान में प्रवेश हो गया, ऐसा अनुमान किया जाता है। कर्म नहीं करते और ज्ञान में अभी गए नहीं, लेकिन भक्ति में इनकी रुचि बहुत है, तो अब धीरे धीरे कालांतर में भक्ति की जो परिपक्व अवस्था है, परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा की प्राप्ति, आचार्यों ने अलग अलग ढंग से इसको माना, इसलिए बहुत सारे संप्रदाय बन गए। इन्हीं बातों को, मतों को लेकर जो अंतर आया, इसलिए मत और मतांतर हो गया। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि जिस किसी भी तरह से मानव जीवन सफल होना चाहिए, इसी से बात बनेगी।
और कोई उपाय है नहीं, इससे ही समाधान है। तो गीता के माध्यम से जो भक्ति आदि की बात की जाती है उसी प्रसंग को हम आप लोगों को सुना रहे हैं। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम इति यत् सूचितम। अत्यर्थम, अत्यंत जिसका प्रयोजन क्या है, भगवान को सबसे अत्यधिक प्रिय भक्त यदि है कोई तो ज्ञानी भक्त। 4 प्रकार के भक्त हैं, गीता के 7वें अध्याय में आता है इसका वर्णन। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। हे अर्जुन, जो अत्यंत शुभ कर्म करने वाले, जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, ऐसे जो पुण्यात्मा है उनको सुकृत बोलते हैं। ये सब के सब क्या है, 4 प्रकार के भजन करने वाले सुकृत लोग होते हैं, जिनके पुण्य उदित होते हैं, वह मेरा भजन करते हैं। उदारा सर्व एवैते, एव एते सर्वे उदारा, ये जितने भी हैं सब के सब उदार विचार वाले हैं, अर्थात इनके अंदर उच्च भावना है। अब मनुष्य जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, इसलिए ये सब के सब क्या है, उदार हैं। उदारा सर्व एवैते, लेकिन ज्ञानी इसमें क्या है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। 4 प्रकार के भक्त होने पर भी है तो सभी उदार, लेकिन इसमें प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, वह हमें अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। ये नित्य युक्त है, एक की ही भक्ति करने वाले हैं। एक मतलब परमात्मा की ही उपासना करते, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही इनका उद्देश्य रहता है। इससे अतिरिक्त किसी दूसरे वस्तु की चाहत नहीं रखते। इसलिए प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, मैं उसका प्रिय होता हूँ क्योंकि मेरे सिवाय वह किसी अन्य को नहीं चाहता, इसलिए वह भी मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय होता है, सबसे अधिक प्रिय होता है। भक्तास्तेति व मैं प्रिया, इसी बात को फिर 12वें अध्याय में कहेंगे। ऐसे अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर के जितने भी भक्तों के लक्षण हैं, वह सारे लक्षण जिसमें घटते हो, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय होते हैं। हाँ, अतीव मतलब अत्यंत, सबसे ज्यादा जो प्रिय हो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना, मेरे में अपने मन को लगा दो, मुझ में अपने मन को लगाने वाला हो जाओ। मन मना भव, जैसे बोलते ना आयुष्मान भव, आशीर्वाद देते ना, अधिक आयु वाले हो, चिरंजीवी भव, दीर्घ काल तक जियो। जैसे भव का मतलब होता है हो जाओ, ऐसा तुम्हें होवे। तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, मन मना भव, तुम अपने मन को मुझ में लगाने वाला हो जाओ, अर्थात तेरा मन कहीं अन्यत्र ना जाए, मेरे सिवाय, मेरे में ही, मुझ में ही तुम्हारा चित्त लगे, ऐसा भगवान ने कहा। मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरा ही यजन करो। ये प्यन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भजन करते हैं लोग कामनाओं के दृष्टि से, तो भगवान ने वहाँ कहा है कि उन देवी देवताओं के रूप में मैं ही उन भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, कच्छ के तरफ चले जाओ, बोले आशापुरा देवी का मंदिर है, तो आशापुरा माता जी की आराधना करते हो, वो भगवती के स्वरूप है, भगवती से भिन्न नहीं है। तभी तो भगवती ने दुर्गा सप्तशती में कहा, एक एव अहम जगत यत्र, इस जगत में एक मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु है द्वितीया का ममा परा, मुझसे कोई अपर नहीं है, कोई सब अपने हमारे से अभिन्न रूप है। राजस्थान बीकानेर में करणी माता का मंदिर आता है,
तो करणी देवी हो, आशापुरा हो, मुंबई में जगह जगह हम देखते हैं जरी मरी माता, गांव देवी माता, गांव देवी मंदिर, ये सब जो जितने भी अलग अलग देवी हैं, देवता आदि है, ये सब के सब कौन है? परमात्मा के ही स्वरूप है। भगवान उन देवता देवी के माध्यम से हमारी इच्छा पूर्ति करते, जिस भक्त की जैसी कामना होती है उसके अनुरूप स्वरूप धारण करके हमारा उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जैसा भगवान बोल रहे मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। भगवान के नमस्कार करने का फल क्या है? एक बात जरूर याद रखने की है। हम लोग जैसे हमारे प्रातः काल के सत्र में लघु वासुदेव मनन चल रहा है, उसमें देह के आरंभक कर्म को माना, देह की उत्पत्ति में कारण कर्म को माना, और ये जो कर्म है हमें बार बार चक्कर में डालते हैं, चक्कर से छुड़ाते नहीं हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्का चला हुआ है उसी में हम उस भंवर में मडराते रहते, घूमते रहते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते। ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए इस चक्कर से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक बार महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी हम लोग कितने भी सुखी होने का प्रयास करते फिर भी घुमा फिरा के दुख लौट के आ जाता है, ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहने लगे, सुनो भाई, तुम इस शरीर में आने के बाद जो सुख और दुख की चिंता करते हो, इस बात के बारे में तुमने कभी सोचा कि जन्म ही क्यों लिया? न रहे बांस न बजे बांसुरी, न जन्म लेता न शरीर मिलता तो ना ही सुख और दुखों का सामना करना पड़ता। जन्म लेना ही हम लोगों से बड़ी गलती होगी। और गलती कहाँ हुई होगी? जन्म के पीछे जो कारण है कर्म। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ के प्रयोजन से, परमात्मा की आराधना करने की दृष्टि से जो कर्म किया जाता है वह तो आत्म कल्याण के लिए कहीं न कहीं साधन बन सकता है। उससे अतिरिक्त जिससे परमात्मा का कोई संबंध न हो, ऐसे कर्मों के द्वारा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं कि मेरे में यजन करने वाला बन जाओ, मेरा ही यजन करो। तो यजन क्या है? यज पूजा देव संगति करण दानेषु। यज्ञ शब्द जो बनता है ना, यज देव पूजा संगति करण दानेषु, देवताओं की जो पूजा करते हैं यह भी एक यज्ञ है। अग्नि की आहुति जो दी जाती है अग्नि को, यज्ञ आदि में, उसको भी यज्ञ बोलते हैं। क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। तो आजकल जो ज्ञान यज्ञ होता है ना, सत्संग आदि को ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, रामायण नवाह पारायण ज्ञान यज्ञ, शिव महापुराण एकादशानिक महायज्ञ, ये सब जो यज्ञ नाम देते हैं ना, यज देव पूजा संगति करण दानेषु। देखा जाए तो केवल अग्नि में चरु पुरोडास की आहुति का ही नाम यज्ञ रूढ़ हो गया। सत्संग के माध्यम से आप लोगों को एक नई बात का पता चल गया, सत्संग करना भी यज्ञ है, देवता की पूजा करना भी यज्ञ है, माला जो फेरते हो ये भी एक यज्ञ है। यज्ञों में भगवान ने कहा मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ भृद यज्ञ कृत यज्ञी यज्ञांगो यज्ञ वाहना। यज्ञ करने वाला भी परमात्मा ही है। यज्ञ के फल के रूप में जो मिलता है वो परमात्मा ही है।
यज्ञ के अंदर जो सामग्री आदि है ये सब के सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ऐसा कहकर गीता के 4 अध्याय में इसका उल्लेख किया है। इसलिए देवता की पूजा आदि करना, माला जपना, कीर्तन करना, भगवत संबंधी जो कुछ भी आप क्रिया कर्म करते हो, ये कर्म बंधन में न डाल करके किसी न किसी तरह से हमें परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने के कारण इसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ से अतिरिक्त यज्ञ की दृष्टि किए बिना वाले ही कर्म हमें बंधन में डालते हैं। याज्ञिक दृष्टि से किए जाने वाले कर्म से व्यक्ति कहीं बंधन में नहीं पड़ता, बंधनों से छूट जाता है। तो देव पूजा संगति, देवता की पूजा और सत्संग करना, सत्संग संगतिकरण, दानेशु दान पुण्य करना, तीर्थ यात्रा करना, ये भी क्या है? यज्ञ है। पूरे जीवन को यज्ञमय बना लेना, ये एक तरह से परमात्मा के उपासना मध्याजी। अब देह के आरंभक जो कर्म हैं, देह की प्राप्ति कर्मों से होती है। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ कर्म किया होगा जो यज्ञ की भावना से न करके लौकिक दृष्टि से फल पाने की इच्छा से किए, इसलिए अभी दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ा। महाराज जी उस सज्जन को समझाते हुए कहने लगे कि सुनो, सबसे बड़ी गलती पूर्व जन्म में जो हम लोगों ने की वो क्या किए पता है? भगवान गीता में स्वयं कह रहे अर्जुन से, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसे कभी कोई बोलता नहीं है। अभी भी आप देखोगे महापुरुषों को, आप प्रणाम करो ना करो, कभी कभी अपनी भी आदत है, फोन कोई करते हैं तो मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ, प्रणाम जी, नमो नारायण। ऐसे तो धावंतम धनवंतम नमस्कारो विवर्जति कहा है। चलते समय चाहे वो गुरुजन ही क्यों ना हो, जब वो यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उस समय उनको दूर से भले ही हाथ जोड़ लो, पैर छू करके प्रणाम मत करो, क्योंकि वो चल रहे हैं। कई बार ध्यान इधर उधर रहता है और आपने अचानक उनके पैर स्पर्श किया तो लड़खड़ा के कहीं गिर न जाए, आप गुरु जी का सम्मान न करके अपमान कर लोगे जाने अनजाने में, इसलिए उस समय दूर रहो। और आजकल ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ गई। सोशल डिस्टेंसिंग से तो दूरी बना के रखना होता है ना। पहले नजदीकी बनाने के लिए क्या करते थे? लौकिक पद्धति के अनुसार आ गले मिल जा, गले लगते थे और वो हैंड शेक करते हैं, हाथ से हाथ में ऐसा करके उसको ऊपर से नीचे तक हिलाते हैं, एक दूसरे के हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। और जब से ये कोरोना देवता आए, सबको ऐसा सबक सिखाया, तब से हो गया दूर से ही नमस्कार करो। कोई आते हैं बोले भाई स्पर्श मत करना, दूरी बना करके रखना, अभी एक दूसरे को छूना खतरे से खाली नहीं है। ये हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने पहले से ऐसा नियम बनाया कि जितना, जब ज्ञान के साधन में शौच का भी प्रयोग किया गया। शौच का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता, और वो पवित्रता आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की मानी जाती है। आंतरिक पवित्रता की प्राप्ति के लिए बाहर की चीजों में भी पवित्रता का ख्याल रखना पड़ेगा। अन्यथा होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हम अच्छा भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन हम तो ऐसा भी देखते हैं कि बहुत शुद्ध भोजन करते हैं और उनसे ज़्यादा अशुद्ध बोलने वाला कोई नहीं होता। केवल मंत्र आदि अशुद्ध बोलते, उसमें मेरा कहने का प्रयोजन नहीं है। मन उनका बड़ा अशुद्ध होता है। भोजन करते शुद्ध, लेकिन चित्त में कालुष्य है, कपट है। जब तक दूसरे का क्रिटिसाइज ना कर ले तब तक उसका मन तृप्त होता नहीं है। और ऐसे कहने के लिए एक अच्छे नायक हुए अपने भारत के ही,
पढ़ा था नाम नहीं लेंगे। ये प्रवचन में नाम लेना न लेना भी बड़े आफत है। हम महात्माओं को किसी के नाम लेने में न कोई राग है और किसी के नाम न लेने में कोई द्वेष है, लेकिन बात तो सही है, जिसका नाम लेंगे वो फूल जाते हैं, जिसका नाम नहीं लेंगे वो सोचेंगे मैंने क्या कुछ नहीं किया जो मेरा नाम नहीं लिया। ये महात्मा भी बड़ा पक्षपाती है, किसी का नाम लेता है किसी का नहीं लेता है। हो ना हो कहीं से इसको ज़्यादा दक्षिणा मिलती होगी इसलिए उसका नाम लेता है। हम लोग तो कुछ देते नहीं तो हमारा नाम क्यों लेगा, कुछ भी बोल जाते भाई क्या कहें। लेकिन ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं होता। किसी की हाँ नीति है, किसी की प्रशंसा करोगे तो स्वाभाविक दूसरे की निंदा जैसा अर्थ निकलने लगता है। लेकिन प्रसंग आने पर बोलने में कोई हर्जा नहीं, बोल देना चाहिए। जिससे अच्छा काम किया तो बोलेंगे नहीं। भोजन बनाते हुए इन्होंने भोजन अच्छा बनाया, और कई बार तो लोग भोजन बनाता है कोई फोटो खिंचाता है, कोई वही आ जाते हैं बीच में। तो कहने का मतलब है शुद्ध भोजन करने पर भी चित्त शुद्ध होगा इसकी कोई गारंटी मत लेना। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, श्रुति ने कह दिया। आहार की शुद्धि से ही सत्व मतलब अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन मन में केवल मुंह से खाए जाने वाले अन्न से मन के संस्कार का निर्माण हुई होता हो, ऐसा नियम नहीं है। मन के अंदर अन्न के माध्यम से तो संस्कार बनता ही है, बाकी हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां, युक्ताहार विहारस्य, भगवान ने गीता में कह दिया व्यक्ति का आहार और विहार युक्त होना चाहिए। युक्त का अर्थ भी समझ लीजिए उचित, सीधा अर्थ तो है उचित। और उचित किसको बोलते हैं? जिसका शास्त्र ने विधान किया है। कौन सा आहार सात्विक है, सत्वगुण को बढ़ाने वाला है, कौन सा आहार रजोगुण को बढ़ाने वाला है, कौन सा आहार तमोगुण को बढ़ाने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप 17वें अध्याय गीता को पढ़ना। नाम तो उसका है श्रद्धात्रय विभाग योग, लेकिन उसमें आहार के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया है। कैसा आहार किसको लेना चाहिए और कौन से आहार लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, ये सब वहाँ वर्णित है। प्रसंग आएगा तो हम सुना देंगे, अभी केवल उसका हम उल्लेख कर रहे हैं, केवल एक आपको कोट दे रहा। ये युक्ताहार विहारस्य गीता के 6ठे अध्याय में आता है। तो इसका मतलब है उचित आहार और विहार हो, और उचित का मतलब है शास्त्र ने जिसका विधान किया और योग के अनुकूल हो। एक तो योग चित्त के वृत्ति का निरोध है, लेकिन चित्त वृत्ति निरोध होने पर आपके काम भी अच्छे होंगे, आपकी भक्ति भी अच्छी होगी, और आपके ज्ञान का जो फल है वो भी आपको जरूर मिलेगा। इसलिए हम योग की बात करते, योगा नहीं है। योगा करने वाले बॉडी को फिट कर सकते हैं, स्लिम बॉडी बना सकते हैं, हाँ पेट अंदर हो जाएगा, और ये सब बड़े मिले हुए एकदम ऐसा जैसा लगता है कि सब लोग हम ही को देख रहे हैं या मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। इस योग के द्वारा आपका चित्त निरुद्ध नहीं हुआ और चित्त विक्षिप्त हो गया, क्योंकि लोग मुझे देखें, मैं अच्छा दिखूं के कोशिश मत करो, अच्छे बनने की कोशिश करो। और अच्छा बनता आदमी विचारों से, व्यवहार से। शरीर आपका कितना भी अच्छा हो और आपके बोलने में मिठास नहीं है, आपके व्यवहार में मधुरता नहीं है, ऐसी सुंदरता क्या होना है? रूपे जराया भयम, एक दिन इस रूप सौंदर्य सब समाप्त हो जाएगा। उस समय अपनी जवानी के फोटो देख के बुढ़ापे में हम सोचते हैं कि एक दिन मैं ऐसा था। झुर्रियां पड़ गई है, सारे अंग आदि लटक रहे हैं। तो ये सुंदरता हमेशा नहीं रहती है जिसके लेकर हम इतना गुमान करते हैं। शरीर के सौंदर्य समाप्त होने वाला है, लेकिन मानसिक सौंदर्य हमेशा निखरता है, चमकता है। आज जिन महापुरुषों को लोग याद करते हैं, जो ऐतिहासिक व्यक्ति हुए, वो कितने लंबे चौड़े थे, कितने हट्टे कट्टे थे,
कितने सुंदर थे, हाँ एकदम शरीर मिला हुआ था, इसकी बात कोई नहीं करता है। एक ही बात करते कि बड़े अच्छे थे, उनका काम बहुत अच्छा था। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी आप लोग जानते हो। वर्तमान में थोड़े दिन पहले भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की पर्सनैलिटी कोई खास हो रही थी, लेकिन बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, आज अब्दुल कलाम का नाम लोग सम्मान पूर्वक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम बड़ा अच्छा था। काम अच्छे तब होंगे जब मन अच्छा होगा। मन को अच्छा करने के लिए युक्ताहार विहार की जो बात की जा रही है, केवल आहार का मतलब रोटी चावल खाना ही आहार नहीं होता। वहाँ भाष्यकार ने अर्थ किया है आहरीयते इति आहार, जिससे आहरण करते हैं। आहरण का मतलब है बाहर के चीजों को बटोर के अपने अंदर लेना। थाली में रोटी चावल लिया और मुंह से डाला, अंदर गया। एक तो ये अंदर गया, सबको दिखाई देता है, लेकिन आंख के माध्यम से हम रूप का आहरण करते अपने अंदर। रूप बाहर है, आंखों से देखा, उसका चित्र हमारे चित्त में बन गया, उसकी फोटो खींच लिया। एक कैमरा बड़ा जबरदस्त है ना, वो सब मन में आता है। कान से शब्द सुनाई दिया, शब्द के जो अर्थ के रूप में प्रतीति मन को हुई, शब्द का आहार कान से करके और मन तक पहुंचा दिया उसने। त्वचा से स्पर्श किया, कोमल है, कठोर है, ठंडा है, गर्म है, जो कुछ भी है वो आपके अंदर मन में आ गया। ये भी क्या है? आंखों से रूप का आहार आपने प्राप्त किया, कान से शब्दों का आहार आपने प्राप्त किया, त्वचा से स्पर्श के द्वारा भी आहार का व्यवहार हुआ। इसी प्रकार से जीवा से रस का हो जाता है, नाक से सुगंधी दुर्गंधी का आहरण करते हैं, और ऐसे आहार हमारे अंदर आकर के मन को शुद्ध अथवा अशुद्ध करने के लिए पर्याप्त होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन शुद्ध के साथ साथ बाकी इंद्रियों से भी जो उनके निर्धारित विषय हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। युक्ताहार विहारस्य, आहार के द्वारा ज्ञानेंद्रियों में सावधान रहने के लिए कह दिया। और विहार का मतलब होता है पादक्रम, पाद विक्षेप, पैरों से जो चलने का काम है, तभी तो विहरण होगा ना, भ्रमण, घूमना, यहाँ से वहाँ जाना। किसके लिए चलोगे? मंदिर जाओ दर्शन करने, अच्छे लोगों के पास जाओ मिलने के लिए, झगड़े आदि जहाँ हो वहाँ जाने से बचो, अच्छे काम के लिए हमेशा चलने के लिए तैयार रहो। ये जो आपका पाद विक्षेप है, पादक्रम है, ये शास्त्र के विधान के अनुसार है। शास्त्र ने इसका विधान किया है, शास्त्र विहित है, और परमात्मा से जुड़ने होने के कारण ये योग के अनुकूल है। योग मतलब जुड़ना। तो ये जो योगा है, ध्यान करना है, आत्म को मन को संयमित करना है, तो उसमें पहले अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को संयमित करने का ये उपाय बताया। ज्ञानेंद्रियों में पांचों को गिना दिया, और यहाँ विहार का भी मतलब कर्मेंद्रियों को भी गिना दिया। ऐसे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जिनके युक्त हो चुके हैं, उचित है, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे उस योग को प्राप्त कर लेते हैं जो योग सारे दुखों को हनन करने में, दुखों का क्षय करने में समर्थ हैं। उसकी प्राप्ति के लिए सब करना पड़ता है। तो नमस्कार किया तो बड़े महापुरुष कभी नहीं बोलते तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया। नमस्कार करते हैं तो सामने वाले का ये एहसान नहीं लादना चाहिए कि मैंने उनको नमस्कार किया, और हमें भी इस बात के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए कि इसने नमस्कार किया तो ये अच्छा आदमी है और इसने नमस्कार नहीं किया तो ये खराब आदमी है। दोनों सोचने में दोष लगता है। हाँ, इतना जरूर है, हम जड़ तो नहीं है, मन को प्रतीति तो होती है, आभास तो होता है। जो आपकी तरफ झुकते हैं, आते हैं आपके सामने, तो स्वाभाविक है मिलना जुलना होगा, बातचीत भी होगी। जो मिलने नहीं आएगा, दूर से हाथ जोड़े लेकिन मिलने ही नहीं आएगा, तो आप उसके साथ संवाद कैसे करोगे? पूर्व जन्म में शरीर मिला था, इस शरीर को परमात्मा, शरीर के माध्यम से परमात्मा को यदि प्राप्त कर लिए होते तो इस जन्म में हम लोग दिखते नहीं। जन्म हुआ है तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा।
इसलिए भगवान बोलते माम नमस्कुरु, तुम मुझे नमस्कार करो। तो वो महाराज जी कहने लगे सुनो भाई, तुमने पूर्व जन्म में क्या गलती की पता है? सब अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन भगवान को तुमने प्रणाम नहीं किया। ध्रुव जी के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं, क्या बोलते हैं? योऽन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तुभ्यं पुरुषाय भगवते नमः, प्राणान् नमो भगवते। हम इन सब के द्वारा आपको प्रणाम करते हैं। नाम गिनाया, यो अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंदर प्रविष्ट हैं, प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। अंतर अंतः यमयति शासयति, अंदर रह करके हाथ उठाऊं न उठाऊं, ऊपर उठाऊं नीचे गिराऊं, दाएं ले जाऊं बाएं ले जाऊं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना है। ये जितने भी हस्त संबंधी प्रक्रिया है, जो प्रवृत्ति है, ये कौन करवा रहा है? हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी। ये कह रहे कि हाथ को ऊपर ले जाना है कि नीचे, दाएं कि बाएं, शांत रखना है कि आगे बढ़ाना है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचम, जो ध्रुव जी तपस्या करते करते नारद जी के द्वारा जिनको मंत्र मिला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जाप करते करते उनकी वाणी परा नाम की वाणी में पहुंच चुकी थी। अर्थात जो अभी तक विमाता सौतेली माँ के बागवान से विक्षुब्ध हुए थे, नारद जी के द्वारा रोके जाने पर भी जो नहीं रुके थे। हाँ, नारद जी ने कहा था बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, इस उम्र में तो बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं। हाँ, बड़े लोगों के बात को अपने मन में नहीं लिया करते, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। इतना बड़ा कदम कैसे उठाने जा रहे हो? जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर होते, क्रूर हिंसक प्राणी होते हैं, तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। ऐसा कदम मत उठाओ, लौट जाओ अपने घर। रह गई बात जैसे तुम्हारे अपनी माँ, वैसे वो भी तो तुम्हारी माँ ही है। माता ने जो कुछ कह भी दिया तो माँ की बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। नारद जी अनेक प्रकार से समझाते हैं और बाद में जब ध्रुव के हट देखते तो प्रशंसा भी करते हैं, तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हुए, उसी के गुण तुम्हारे अंदर आए। आज अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए मानो तुम्हारे मन में ऐसा संकल्प उठा है, तभी तो तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। ऐसी प्रशंसा भी की। लेकिन जब ध्रुव को जाने से रोक रहे थे नारद जी, उस समय ध्रुव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले हे गुरुदेव, आपकी बात 100% अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय सौतेली माँ के बागबान ने मेरे चित्त में छेद कर दिया है, मेरे मन में छेद हो चुका है, और उस छेद के कारण ही आपकी इतनी सुंदर बात मैं अपने कानों से सुन करके हृदय में उतार भी रहा हूं, लेकिन हृदय में टिक नहीं रही है बात। वो जो विमाता सौतेली माँ के बागबान से जो छेद बन गया है ना, उससे आपकी बात निकल जाती है, अर्थात मैं उसको धारण नहीं कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब है इस समय चित्त इतना विक्षिप्त है, दुखी है कि आपके ये ज्ञान की बात मुझे समझ में नहीं आती। आप बड़े समझने की बात है। नारद जी जैसे देव ऋषि नारद, जिनकी बात सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं, और उनके पूर्वजों में भी नारद जी भी आते हैं ध्रुव जी के, क्योंकि स्वयंभू मनु से संबंधित है, तो नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, मनु जी हुए और उसी में उत्तानपाद हुए थे और उन्हीं के पुत्र हैं। तो नारद जी ने सोचा कि कोशिश करते हैं, हमारे बड़े हैं, बड़ों का फर्ज बनता है बच्चे को समझाना, लेकिन नारद जी नहीं समझा पाए। कितने गजब की बात है।
बड़े बड़े महापुरुष आके गुरु लोग भी शिष्य को समझाते हैं ना जब, लेकिन चित्त यदि विक्षिप्त हो तो वो बात हृदय में उतरती नहीं। आप इस समय कथा प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो और चित्त यदि किसी उधेड़ बुन में हो, ऐसे तो घर में यदि कोई क्लेश हो जाए, कलह हो जाए, तो आप यहाँ आ ही नहीं पाओगे। आज नहीं जाना कथा सुनने, इसलिए मेरा दिमाग खराब कर दिया, वहां कथा क्या सुनूंगा, यही बात याद आती रहेगी, इससे अच्छा जाऊंगा ही नहीं। चाहे आप YouTube पे सुनो, चाहे इसकी CD मंगवा के सुनो, कैसे भी सुनो, कोई भी बात सुनने में मन तब लगता है जब मन आपका शांत हो। यदि मन विक्षिप्त हो जाए तो वो बात हृदय में उतरती नहीं है। तो ऐसे ध्रुव जी के ऊपर नारद जी फिर कृपा करते हैं और प्रशंसा करते हैं, और उसके पिताजी उत्तानपाद को भी जाकर के कहते हैं कि तुमने अपने छोटे बच्चे को नहीं रोका, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने उसकी उपेक्षा की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, राजा जब दुखी होते हैं कि मेरे से गलती हो गई, नारद जी बोलते जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, वो लौट के आएगा और उसी के नाम से तुम्हारा भी नाम बढ़ेगा, अपने कुल का भी नाम बढ़ाएगा और उस पद को प्राप्त करेगा जो ये तुम्हारा राजगद्दी वाला जो पद है ना, इससे कई गुना उत्तम पद को प्राप्त करेगा। जो ध्रुव तारा के नाम से आज विख्यात है, ध्रुव ने उस पद को प्राप्त किया। ठीक है, तपस्या करने के बाद भी राज्य आदि पाने की इच्छा हुई, तो ध्रुव जी को बाद में पश्चाताप भी हुआ। तपस्या करने के बाद चित्त शुद्ध तो हो जाता है, लेकिन जिस कारण से, जिस वजह से आपने तपस्या प्रारंभ किया और उस बात का संस्कार यदि रह जाए तो उस संस्कार बरवसी हमें पुनः उधर खींच के ले जाते हैं। यही धोखा ध्रुव जी के साथ हुआ। पहले वरदान मांग लिया, बाद में लगा रहे इतना तप किया, भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, फिर भी हम मुक्त होने से वंचित रह गए। भगवान के सन्निधि में चला जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो विमाता के बागबान ऐसा लगा हुआ था, इतने तपस्या करने के बाद भी छेद भले ही बंद हो गया, कहीं कहीं झीनापना रह गया, उसी के वजह से ऐसा वरदान मांग लिया। ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को साधन बना करके और त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासन आत्मवृत्यानुसारेण, ऐसे ध्रुव जी ने एक एक चीजों को 3-3 दिनों में छोड़ते चले गए। अंतिम में श्वास की गति को रोक करके एक पैर पे खड़े होकर और उस तेजो में व्यापक परमात्मा जो विष्णु का स्वरूप है, ऐसे भगवान नारायण को स्मरण पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो अर्थ है, नारद जी गुरुदेव हैं जिनके, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए उस नारायण स्वरूप ज्योतिमय परमात्मा का ध्यान करने में ध्रुव जी इतने लीन हो गए कि श्वास की गति रुक गई। अब श्वास को, अपने व्यष्टि श्वास को समष्टि में मिला देने के कारण देवता लोगों के भी श्वास अवरुद्ध होने लगे, वायु देवता आदि घबरा गए, उनका अपना काम बिगड़ने लगा। तब जाकर के सब भगवान के शरण में जाते हैं और जिस स्वरूप का नारद जी ने जो ज्ञान दिया था, ध्रुव जी अपने चित्त में उनका ध्यान कर रहे थे, भगवान उसी रूप से सामने खड़े होकर के सोचा कि दर्शन दूंगा, इसीलिए उसी रूप को धारण किया। लेकिन ध्रुव जी अंदर वाले जो ध्यान में भगवान थे, वहाँ अंदर अब रह गया प्रतिबिंब और बाहर बिंब खड़े हैं। कई बार हम लोग प्रतिबिंब में ही तो मोहित हो जाते हैं, शीशा में देखते हैं ना चेहरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। उस समय कोई बोल देवे आप तो अच्छे हो, शीशा में जो दिख रहा है वो बड़ा बेवकूफ है, कितना बुरा लगेगा। अरे शीशा में दिखने वाला भी तो मैं ही हूँ, शीशा के माध्यम से तुमने मुझे गाली दी, ऐसा करके हमें बुरा लग सकता है। ध्रुव जी उस में इतने लीन थे, बाहर साक्षात बिंब के रूप में जिस स्वरूप का ध्यान अंदर कर रहे हैं वो बाहर खड़ा है। तो ध्रुव जी उसके बाद भी जब आंखें नहीं खोलते हैं तो भगवान चित्त में से उस स्वरूप को खींच लेते हैं और बाहर जब दिखते हैं तो ध्रुव जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसका मैं अंदर ध्यान कर रहा था ये तो बाहर खड़ा है। लेकिन जो ध्रुव जी अभी तक नारद जी के साथ वाद विवाद करने वाले, विमाता के बात पर अपने माँ के पास जाके शिकायत करने वाले, आज ध्रुव जी की वाणी क्यों अवरुद्ध हो गई?
भगवान के स्वरूप का दर्शन होने के बाद जब चित्त शुद्ध होता है तो कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। तब भगवान ने अपना सुदर्शन नाम के जो है क्या बोलते हैं पांचजन्य शंख से कपोल गाल पर स्पर्श कराया और ध्रुव जी के अंदर से साक्षात भगवती सरस्वती विद्या के धारा के रूप में प्रवाहित होने लगी। इसलिए ध्रुव स्तुति में ये पहला श्लोक आता है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ताम्। जो वाणी सोई हुई थी, परा नाम की वाणी बन गई थी, नाभि में जाकर के केंद्रित हो गई थी, उसको संजीवयति, आपने जीवन प्रदान किया, उस वाणी को बोलने की शक्ति आपने दी। अब क्योंकि आप क्या है, अखिल शक्तिधर, संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाले भगवान है। अखिल शक्तिधर स्वधामना, आप अपने महिमा से अपनी सामर्थ्य से सबको धारण करते हैं, इससे आपकी महिमा बहुत प्रख्यात है। आप अपने महिमा से महिमान्वित होते हैं, आपके बारे में कोई जान नहीं सकता है। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान। जितने भी हमारे अंदर है, त्वचा को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण, हाथों को, पैरों को, चरण, श्रवण कान को, त्वग त्वचा को, आदि प्राणन प्राणों को, इन सब को संजीवनी देने वाले, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, उसमें संजीवन के रूप में, चेतना के रूप में, वह चेतना शक्ति किसकी है, वो आपकी ही तो है। इसलिए कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से प्राण जड़ होते हुए चेतन की तरह होता है, मन जड़ होते हुए चेतन की तरह दिखता है, बुद्धि भी जड़ होती है, वो भी निश्चय करने में सामर्थ्यवती होती है। ये किसकी वजह से, आपकी जो द्वारा दी गई चेतना शक्ति है, आपके माध्यम से, उसी चेतना शक्ति की ये महिमा है कि इस समय ये सब के सब अंतर्यामी के रूप में जो आप विराजमान हो हमारे अंदर, उसी से ये सब निकल रहा है। इन सब को मिला करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह है नमस्कार करने का तरीका। साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करते, हाँ 8 अंगों से, तब जाकर के साष्टांग दंडवत होता है। बोलने के लिए बोला दंडवत और हाथ ऐसे का दंडवत, नमस्कार, दंडवत प्रणाम, हाँ जी नमो नारायण, ये सब क्या होता है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य। एक कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, शायद इसी के आधार पर नाम रखा होगा। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, जन्म लेने के बाद सुख भी मिलता है, दुख कहीं ज्यादा मिलता है। दुखों से दुखी होकर के सोचते हो कि ये दुख कब छूटेगा, ये कब हमारा पीछा छोड़ेगा। तो जैसे महाराज जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी दुखों से छूटने का उपाय क्या हो सकता है, महाराज जी बोले सबसे बड़ी गलती ये हुई हम लोगों से कि जन्म लेना पड़ा। आत्मा को कोई दुख नहीं होता, लेकिन आत्मा अपरिच्छिन्न था, व्यापक था, वो इस परिच्छिन्न शरीर में आ गया। शरीर को ग्रहण करने से आत्मा भी दुखी है, ऐसा हम लोगों को आभास होता है, भ्रम होता है। इसलिए कहना पड़ेगा आत्मा के दुखों का यदि कोई कारण है तो शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति ही दुखों का कारण है। और शरीर की प्राप्ति होती है कर्म से। लघु वासुदेव मरण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। कर्म में प्रवृत्ति होती है राग द्वेष से, राग द्वेष होते हैं अहंकार के कारण, अहंकार से अभिमान होता है, अभिमान होता है अज्ञान के कारण। इसलिए ये सारा संसार जो है, अविद्या भी उतने खतरनाक नहीं, आप लोग जरा ध्यान देना, अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है, अज्ञान का जो कार्य है वो खतरनाक है। जैसे मान लीजिए आग क्या चीज है हमें पता नहीं,
इसे आग के बारे में नहीं पता होने से आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन आग ये है अब पता न हो और उस आग को पकड़ लोगे तो जला देगी। तो अज्ञान से खतरनाक है अज्ञान का कार्य। इसलिए जब भी अज्ञान की निवृत्ति की बात आती है तो कार्य समेत अज्ञान का प्रविलापन, मूल रूप से अज्ञान का निराकरण करना ही मूल उद्देश्य है। सामान्य अज्ञान सामान्य ज्ञान से निराकरण हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, फिर तो अज्ञान नहीं रहना चाहिए। फिर बार बार हम लोग भूल करते हैं, बार बार जिस चीज को याद करते वही भूल जाते हैं। इसका मतलब है अज्ञान अभी अपने जड़ को जमाए हुए है। जड़ समेत कार्य समेत अविद्या का निराकरण करना जरूरी होगा। इस समय हम लोग अविद्या की निवृत्ति की बात तो करते हैं, लेकिन अविद्या का जो कार्य है जिसका इतना बड़ा प्रभाव है उसके तरफ हम लोग उलझे हुए रहते हैं। तो जन्म का जो कारण है तो मूल रूप से देखा जाए तो जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक बार बार जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। इसीलिए मोक्ष भी ईश्वर के अनुग्रह पर अधीन है। भगवान की कृपा हो तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति आदि भले एक साधन है, उपाय हैं, लेकिन इन सब के माध्यम से भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तब परमात्मा की कृपा से हम आत्म कल्याण के भागी बन पाते हैं। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्य। एक बार भी भगवान को यदि हमने पूर्व जन्म में प्रणाम किया होता तो शायद इस जन्म में इस शरीर में नहीं आना पड़ता। तो बड़ी गलती ये हो गई कि पिछले जन्म में पूर्व जन्म में हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया। इसमें ये प्रमाण है कि इस जन्म में हम शरीर धारण किए। ये जो जन्म मिला है यही उदाहरण है, यही प्रमाण है कि हमने पिछले जन्म में प्रणाम नहीं किया। एक बार भगवान को जो प्रणाम कर लेता है उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। 10 अश्वमेधावृतेन तुल्य। 10 अश्वमेध के स्नान करने का जो फल है वो एक बार भगवान को प्रणाम करने से मिल जाता है। 10 अश्वमेध करना, एक अश्वमेध की तो बात ही नहीं, 10 अश्वमेध। और 10 अश्वमेध के बाद जो अवभृत स्नान होता है वह स्नान करना उसको उसका लाभ मिल जाता है। 10 अश्वमेधावृतेन तुल्य। 10 अश्वमेध में अवभृत स्नान करने का जो फल है वो भगवान को एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है। फिर भी 10 अश्वमेध में स्नान भले ही कर लो और भगवान को एक ही बार प्रणाम करो, दोनों की तुलना तो की है लेकिन दोनों में भी कुछ खासियत है, विशेषता है। 10 अश्वमेध के स्नान करने की अपेक्षा भगवान के प्रणाम करने में विशेषता क्या है, इसकी विशिष्टता श्रेष्ठता क्या है? तो कह दिया 10 अश्वमेधि पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध में अवभृत स्नान करोगे, पुण्य एकत्रित करोगे, पुण्य का फल आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, लेकिन पुनरेति जन्म, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य समाप्त होने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जिसको भगवान कृष्ण के प्रणाम करने का जो फल मिलता है वो क्या है? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसको फिर संसार में लौट के आना नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा फल है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो 10 अश्वमेधावृतेन तुल्य। 10 अश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये जो भवाय संसार आयो, संसार के लिए उसको अब लौट के आना नहीं पड़ता। लौट के आओगे नहीं, शरीर मिलेगा नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, शरीर मिलेगा नहीं तो न सुख न दुख, कुछ भी लेना नहीं देना नहीं। ये भगवान ने निर्देश कर दिया, मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। सत्यम जानते प्रति जाने प्रियोसि, मैं ऐसा तुम जानो मैं सत्य कह रहा, यही सच्चाई है।
मनुष्यों में सबसे प्रिय वही होता है जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, उनके चिंतन, उनकी कथाओं का श्रवण, उनके गुणानुवाद, नाम आदि का संकीर्तन जो करते रहते हैं, उनको फिर मुच्यते बंधनात्, किससे? विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हो ना, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसके स्मरण मात्र से क्या होता है, इस जन्म संसार रूपी बंधन से छुटकारा मिल जाता है। स्मरण करने का इतना फल है। तो जिनका आप दिन रात स्मरण करते हो, भजन करते हो, कभी भी अपने चित्त को इधर उधर नहीं जाने देते हो, संसार के व्यवहारों को करते हुए भी उसको भगवान से जोड़ने के जो हमारा प्रयास है, ये सब भक्ति योग का एक स्वरूप है। यही गीता का ज्ञान है, यही गीता बोध है। इस गीता बोध सार को जीवन में उतारें तो जरूर हम सफल होंगे। तो इस दैया चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग गीता बोध सार श्रवण कर रहे हैं। बाकी का विचार अब अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।